दिल्ली का प्रगति मैदान साक्षी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हो रहा है, लेकिन असल में कहा जाए तो आम चुनाव 2024 की इबारत वहां लिखी जा रही है। भाजपा मिशन 400 प्लस को लेकर 2 दिन गहन मंथन करने जा रही है। इस मंथन में लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम पदाधिकारी और वो संयोजक जिन पर लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को घर से बाहर निकालकर बूथ पर लाने का जिम्मा है, वो मौजूद है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थीम भी ऐसी रखी गई है जिससे लगे कि बीजेपी ने 10 साल के शासन में अहम रोल निभाया है। देश के बदलाव में, विश्व में एक शक्ति के रूप में, साथ ही एक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपने आप को राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर स्थापित किया है। आप देख रहे हैं चौक मीडिया, मैं हूं अंकित तिवारी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक यानी 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में हो रही है। भारत मंडपम कई महत्वपूर्ण इवेंट्स का साझीदार रहा है, लेकिन ये 5 वर्ष के बदलाव की बयार के साथ है। इस भारत मंडपम में हो रही बैठक में कई ऐसे अहम मसलों पर चर्चा होगी जो देश की राजनीतिक दशा और दिशा में बदलाव में अहम भूमिका निभाएंगे। दिल्ली में हो रही इस बैठक में देश भर के तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों, सभी मोर्चे के पदाधिकारियों, लोकसभा प्रभारी, संयोजक, विस्तारकों को बुलाया गया है। साथ ही प्रदेश प्रवक्ताओं, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को भी तरजीह दी गई है कि आइए भाजपा की रीति नीति को करीब से समझिए और एक ऐसा मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं जो मिशन 400 प्लस 2024 में पूरा करता हुआ दिखाई दे। एक बड़ी चुनौती के तौर पर आम चुनाव 2024 लिए जा रहे हैं और ठीक चुनाव से पहले ये बैठक यही दिखा रही है कि तमाम नेताओं को अब फील्ड में जाना है, क्षेत्र में जाना है, लोकसभा वार जो जो जिम्मेदारी दी गई है चुनाव तक वहीं डटे रहना है और चुनाव जिताकर ही वापस आना है। ये मकसद दिया गया है। लेकिन इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सिर्फ मकसद नहीं दिया जा रहा है, प्रिंसिपल्स पढ़ाए जा रहे हैं, मुद्दे दिए जाएंगे और साथ में उन तमाम विषयों पर डेली का फीडबैक लेने की जिम्मेदारी भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इस हो रही बैठक के मुख्य चेहरे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर वो बीजेपी के साथ हैं और कह सकते हैं कि एक अच्छे कैंपेनर, जिताऊ चेहरे, भीड़ को जुटाने वाले चेहरे के साथ एक रिजल्ट ओरिएंटेड नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने आप को स्थापित किया है। ऐसे में इस पूरी कार्यकारिणी की समाप्ति पर एक धन्यवाद प्रस्ताव भी होगा। वो विभिन्न योजनाओं को लेकर होगा जो नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में देश में लागू की है। चाहे धारा 370 की बात हो, राम मंदिर का विषय हो या देश में विकास को लेकर किए गए काम, तमाम मोर्चों पर बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशातीत सफलता पाई है और इसीलिए उनका धन्यवाद दिया जाना है। लेकिन इसके इतर कई अहम प्रस्ताव इस बैठक में पास होने हैं। उन प्रस्तावों के साथ ही संगठनात्मक दृष्टि से भी कई बड़े बदलाव आने वाले दिनों में भाजपा में दिखाई देंगे। सबसे बड़ा बदलाव बीजेपी में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी के तौर पर देखने को मिलेगा। युवाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व और तरजीह दी जाएगी। ये ना केवल कहने की बात होगी, किया भी जाएगा। और आम चुनाव 2024 में टिकटों का वितरण जिस तरीके से होगा वो भी ये दर्शाएगा कि भाजपा की कथनी और करनी में फेर नहीं है। इसके साथ ही पार्टी चुनाव के लिए एक अहम रणनीति इस बैठक में कार्यकारिणी में तैयार करने जा रही है और साथ ही उम्मीदवारों को चयन के लेकर भी एक आम सहमति यहां पर होती हुई दिखाई दे सकती है। प्रचार अभियान किस गति से आगे बढ़ेगा,
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का कैसे सहयोग लिया जाएगा, प्रवक्ता अपनी बात कैसे किस मुद्दे पर पार्टी लाइन पर साथ रखेंगे, वो भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए पहुंचाया जाना सुनिश्चित है। साथ ही संगठनात्मक ढांचे का जुड़ाव एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर इस बैठक में सामने आने वाला है। इसके अलावा सदस्यता अभियान, बूथ पर पकड़ और युवा और महिलाओं पर फोकस इस पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अहम बिंदुओं में से एक है। कोशिश की जाएगी कि आम चुनाव 2024 से पहले की सबसे बड़ी क्लास में वो तमाम मुद्दे गहनता से दिमाग तक पहुंचा दिए जाए उन पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक जो सीधा जुड़ाव मतदाता से रखते हैं। इस बार कुछ टिकट्स बदलने की भी कोशिश है और साथ ही उत्तर भारत के अलावा भी बीजेपी कोशिश कर रही है कि न केवल आपसी गठजोड़ के साथ ही अकेले दम पर भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। बंगाल में भी इस बार अच्छी तैयारी है। साउथ में बीजेपी अब तक पिछड़ती नजर आई है, लेकिन इस बार अपनी दमदार मौजूदगी के जरिए चौंकाने की तैयारी कर रही है। और वहीं जिन इलाकों में पहले से पकड़ है वहां पर कोशिश है कि अधिक से अधिक सीटें जीती जाए ताकि जो गैप अन्य राज्यों में संभावित हो सकता है वो भरा जा सके। ये तमाम तैयारियां की जा रही है। उत्साहित कार्यकर्ता पदाधिकारी तमाम दिल्ली में मौजूद है और भारत मंडपम की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसी का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली में मौजूद है, लेकिन दिल्ली में जाने के समय का सदुपयोग उन्होंने अपने तरीके से भी किया है। राजस्थान के हित की जुड़ी कुछ अहम योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ अहम बैठकें की है, जिनमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक भी अहम है। उन्हें एक राजस्थान की आवश्यकताओं का परिपत्र पेश किया गया है कि इन वित्तीय जरूरतों को समय रहते पूरा किया जाए ताकि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में काम करती हुई दिखाई दे। वित्तीय तौर पर राजस्थान पिछड़ रहा है, ऐसे में सहयोग की बेहद दरकार है। उम्मीद है निर्मला सीतारमण उन तमाम पन्नों को गंभीरता से अध्ययन करते हुए राजस्थान के लिए कुछ वित्तीय सहयोग जारी करेंगी। हालांकि केंद्र सरकार के तमाम नेताओं की नजर में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं और अगर जीतना है तो बस्ती आवंटन तो बेहतर करना ही होगा। और पिछले कुछ सप्ताह की अगर हम घोषणाओं को देखें तो न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही नितिन गडकरी समेत तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगियों की घोषणाओं से लगता है कि राजस्थान में अब केंद्र सरकार भी अपने कामकाज की रफ्तार को बढ़ा रही है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात के भी मायने हैं। धर्मेंद्र प्रधान राजस्थान से हमेशा से कह सकते हैं नीतिगत तौर पर जुड़े हुए हैं और अब उनकी आवश्यकताएं और अधिक सरकार को महसूस हो रही है। ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण विषयों के साथ ये मुलाकातें दिखाती है कि न केवल आर्थिक तौर पर साथ ही राजनीतिक मामलों के तौर पर भी ये अहम होंगी। वहीं एक और राजनीतिक चर्चा ये रही जब कैलाश चौधरी के घर ब्रेकफास्ट करने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। हालांकि राजस्थान में संगठनात्मक बदलाव की बयार है और सुनने में यह भी आया है कि कैलाश चौधरी को बीजेपी संगठनात्मक तौर पर आगे कर सकती है। अगर आम चुनाव से पहले ऐसी बैठके ऐसे ब्रेकफास्ट मिलन होते रहे तो संभावना यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कैलाश चौधरी को लोकसभा की सीट की बजाय संगठन की ओर भेजा जा सकता है। हालांकि ये सभी अभी कयासों में है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्यों के मुद्दे भी इसी आधार पर तय होने हैं। ऐसे में बीजेपी कोशिश कर रही है कि आम चुनाव 2024 से पहले और अगर जीत मिलती है तो उसके बाद क्या महत्वपूर्ण बदलाव होंगे वो सभी इस भारत मंडपम में हो रही बैठक में तय कर लिए जाए। आपको क्या लगता है देश की राजनीति के लिहाज से, आप भी बताइएगा। चौक मीडिया के तमाम चैनल्स को आप फॉलो कीजिएगा। फिलहाल के लिए अंकित तिवारी को दीजिए विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।